इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल के बारे में, मिलिट्री स्कूल के बारे में, RIMC देहरादून के बारे में और इंडिया में जितने भी टॉप लेवल के बोर्डिंग स्कूल हैं उसके बारे में वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और हर रोज रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं लाइव आता हूं इस करियर काउंसलिंग प्रोग्राम में। हम ऐसे पेरेंट्स को और ऐसे स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं जो अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, RIMC देहरादून में पढ़ाना चाहते हैं और अपने बच्चों को आगे निकालना चाहते हैं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है पेरेंट्स के लिए हर बार कुछ नई इंफॉर्मेशन लेके आई जाए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेके आई जाए, जिसका फायदा जो है वो पेरेंट डायरेक्टली उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा राय स्पोर्ट्स स्कूल की, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं और बॉयज गर्ल्स दोनों, और वो अपने बच्चों को 4th क्लास में एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो अगर आप राय स्कूल सोनीपत हरियाणा में एडमिशन करवाना चाहते हैं, 30 अक्टूबर 2019 फॉर्म की लास्ट डेट है। और मैं आपको बता दूं, फॉर्म निकल चुके हैं और 3rd क्लास में जितने भी बॉयज और गर्ल्स पढ़ रहे हैं वो 4th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। टोटल 100 सीट्स हैं। तो 100 सीट्स का मतलब मैं आपको बता दूं, 50 सीट्स जो है वो डायरेक्टली सिर्फ इसको दी गई है और जो 50 सीटें हैं वो गर्ल्स के लिए दी गई है। पचास सीट्स डायरेक्टली गर्ल्स के लिए दी गई हैं ताकि बॉयज और गर्ल्स दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी मिले, बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। और 16 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे राय स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत हरियाणा में। और मैं आपको बता दूं, 60 से 70 हजार रुपए एक साल का खर्चा आता है, जिसमें स्पोर्ट्स के साथ साथ बच्चों को NDA के लिए, IIT के लिए और मेडिकल के लिए तैयार किया जाता है। तो बहुत ही मिनिमम फीस में, जो आपको पता है हरियाणा वैसे भी स्पोर्ट्स में काफी मतलब काफी फेमस है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कीजिए, बच्चों को ईमानदारी से तैयारी करवाइए ताकि बच्चे आगे चल के आपके परिवार का, इस देश का, आपके स्टेट का नाम ऊंचा करें। इसके अलावा बता दूं, राय स्पोर्ट्स स्कूल में टोटल 100 मार्क्स का पेपर कंडक्ट किया जाता है। और हिंदी में, हिंदी जो होता है वो 30 नंबर का आता है, 30 नंबर की इंग्लिश आती है, 30 नंबर का आपका मैथ्स आता है और 10 नंबर की GK आती है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर आता है राय स्पोर्ट्स स्कूल का 4th क्लास का। और 80 टू 85 मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं आपको सेलेक्ट होने के लिए। और वो बच्चे, वो बॉयज और गर्ल्स जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2010 से लेकर के 30 जून 2012 के बीच में आती है, ऐसे बच्चे राय स्पोर्ट्स स्कूल में अप्लाई करते हैं। यानी वो बच्चे जो भी 3rd क्लास में या 4th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो 4th क्लास के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और हमारे एंड्रॉइड ऐप के ऊपर सारी जानकारी आपको दी गई है। और 80% सीट्स हरियाणा वालों के लिए और 20% अदर स्टेट्स के लिए सीट रिजर्व की गई है। नितिन भारती जी का सबसे पहला सवाल, शुक्रिया, आपका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। सैनिक स्कूल में इस बार इंटरव्यू है। आपको बता दूं, 2000 2018 से पूरे ऑल ओवर इंडिया में सैनिक स्कूल में इंटरव्यू बंद कर दिया गया, और जो कि एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, पार्सल सिस्टम है। पहले क्या होता था कि कई बार इंटरव्यू में जो नॉन क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी सिलेक्ट कर लिया जाता था। तो ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और मुझे बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा। और इसमें किसी भी तरह का आगे पीछे करने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स हैं, जो बच्चे मेरिट लिस्ट क्लियर करेंगे, उन्हीं को सैनिक स्कूल में एडमिशन लिया जाएगा। करीब करीब इंडिया में भी 32 सैनिक स्कूल हो चुके हैं। अभी उड़ीसा में एक नया सैनिक स्कूल निकला है, संबलपुर। उड़ीसा में ऑलरेडी सैनिक स्कूल भुवनेश्वर था, अभी एक नया सैनिक स्कूल और निकला है। और हिंदुस्तान में सैनिक स्कूल की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। तो आशा करता हूं कि पेरेंट्स इन सभी चीजों का फायदा उठाएंगे। तो नितिन भारती जी का जो सवाल था कि इंटरव्यू बंद हो चुके हैं और सिर्फ मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, गुरुकुल,
CHS, इन सभी एंट्रेंस एग्जाम में जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल में इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किए जाते। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। आकाश कुमार जी का मैसेज, सर RIMC का प्रिपरेशन कैसे करें? आकर्ष कुमार, आकर्ष मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि RIMC देहरादून के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 साल तैयारी करनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। RIMC देहरादून का पेपर अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट होता है, 400 नंबर का पेपर आता है और करीब करीब मैं आपको बता दूं कि 200 मार्क्स का मैथ्स आता है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैथ्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप RIMC देहरादून में सिलेक्ट होना चाहते हैं, NDA के थ्रू ऑफिसर बनना चाहते हैं, 200 नंबर का मैथ्स का पेपर आता है। इंग्लिश जो है वो करीब करीब 125 नंबर का आता है। जनरल नॉलेज की बात करें तो 75 मार्क्स का आता है और 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो टोटल आपका 400 नंबर का पेपर, 50 नंबर का इंटरव्यू आपका अलग से होता है और इंटरव्यू बहुत ही जबरदस्त लेवल का होता है। हर स्टेट से सिर्फ एक सीट होती है। तो आकर्ष से मेरी यही रिक्वेस्ट है और मैं उनको यही मोटिवेट करूंगा कि दोस्त मेहनत करो और RIMC देहरादून में आप जैसे ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं, लेकिन उनमें और आप में फर्क यही है कि वो सपना देखने के साथ साथ रियल लाइफ में तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरे पास काफी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ सपने देख रहे हैं, लेकिन उन सपनों के अकॉर्डिंगली तैयारी नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपका जो सपना जितना बड़ा है, मेहनत उतनी ज्यादा, सैक्रिफाइस उतना ज्यादा, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। लेकिन क्या है, लोग सपने तो बड़े देख रहे हैं लेकिन मेहनत उस हिसाब से नहीं कर रहे, ना तो सैक्रिफाइस। तो आपको 100% डेडिकेशन के साथ वर्क करना पड़ेगा RIMC देहरादून। और जैसा कि आकर्ष ने पूछा है, बिहार में RIMC के लिए कितनी सीट्स है? जितने भी बड़े स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ पे 2 सीट्स हैं और बाकी सभी में आपको मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 1 सीट है। रंजीत सिंह जी का सवाल है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। रंजीत सर काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। रंजीत सिंह जी का सवाल है, सर RMS का फॉर्म कब से मिलेगा? 25 सितंबर से RMS का फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा सभी मिलिट्री स्कूल में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 25 सितंबर से पहले कोई भी पेरेंट्स जो है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, धौलपुर, अजमेर, बेलगांव, बेंगलोर में ना जाए, नहीं तो खाली हाथ आपको वापिस आना पड़ेगा। विजेंद्र सिंह जी का मैसेज, राय स्पोर्ट्स स्कूल का फिजिकल टेस्ट या रिटन टेस्ट? विजेंद्र पाल सिंह जी को मैं आंसर करूंगा कि राय स्पोर्ट्स स्कूल में फिजिकल और रिटन टेस्ट दोनों होगा। जो रिटन टेस्ट है वो 16 फरवरी 2020 को कंडक्ट किया जाएगा और जो फिजिकल टेस्ट है वो 20 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक, यानी मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, 20, 21, 22, 23, 24 जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा। और जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, ऐसे बच्चों का किसी भी तरह का फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, उनको डायरेक्टली सिर्फ इंटरव्यू देना है। जो बच्चे नेशनल खेले हुए हैं या स्टेट लेवल पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर आए हैं, ऐसे बच्चों को राय स्पोर्ट्स स्कूल में बेनिफिट दिया जा रहा है। विजेंद्र जी, आपको बताना चाहूंगा कि राय स्पोर्ट्स स्कूल के फॉर्म निकल चुके हैं, 30 अक्टूबर लास्ट डेट है और आप हमारी मदद से जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। फॉर्म जो है वो ऑफलाइन है और हमारे जो काउंसलर हैं उनकी मदद लेकर के आप फॉर्म भरवा सकते हैं। सिर्फ 60 से 70 हजार रुपए का खर्चा है, तो बहुत ही कम फीस में राय स्पोर्ट्स स्कूल बच्चों को तैयारी करवाता है और इसमें स्पोर्ट्स के साथ साथ बच्चों को NDA में, IIT में और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और जो अगला सवाल है वो है रितु जी का। उनके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 4 फरवरी 2007 है। इजी एलिजिबल फॉर RMS। 4 फरवरी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका बच्चा क्लास 9th के लिए साइंस स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों के लिए एलिजिबल है। और रितु जी, आपका बच्चा RIMC देहरादून का एग्जाम नहीं दे सकता। आप ईमानदारी से 9th क्लास के लिए
सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी जल्दी से जल्दी करवाइए और आपका बच्चा एलिजिबल है। और 23 सितंबर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो मैं आपको बता दूं 20 अक्टूबर। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा संडे को। और रितु जी, आपका बच्चा इसके साथ साथ गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकता है। तो रितु जी, हमारे काउंसलर से काउंसलिंग करवाइए जरूर, 10-15 मिनट 20 मिनट जरूर बात कीजिए, आपको और क्लियरिटी आएगी। श्याम लाल जी का मैसेज है क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन से बहुत कुछ होगा। तो बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, हमारा जो मकसद है, वीडियो तो आप देख रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। लाइफ में वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन करने से बहुत कुछ होगा। श्याम लाल जी का मैसेज, सर जय हिंद, मेरा जो बच्चा है, जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एसएस का फॉर्म भर गया और आरएमएस का बाकी है और 28 सितंबर को मेरा सन आपके कैरियर में आ रहा है 3 मंथ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम लाल जी, जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को हमारे पास लेकर आइए और 3 महीने यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तैयारी, 3 महीने की तैयारी करवाइए। 12-12, 13-13 घंटे की क्लासेस चलेंगी। मैं हमेशा पेरेंट्स को एक ही बात करता हूँ कि हमारे यहाँ पे स्कूल बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है। मेरा टारगेट क्या है कि लोग सैनिक स्कूल की तैयारी करने आते हैं, मिलिट्री स्कूल, वो मैं बेस्ट तैयारी देता हूँ। कस्टमर जिस चीज के लिए आया है उस चीज को बढ़िया चीज दो। अगर वो अच्छी चाय पीने आया है तो उसको 20 रुपए की बढ़िया चाय पिलाओ। तो आप मेरे पास अगर बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाने आए हैं तो आपको वो तैयारी बहुत अच्छी मिलेगी। इसीलिए हम लोग स्कूल पे बहुत ज्यादा फालतू पैसा नहीं खर्च करते। हमारा टारगेट क्या है, बढ़िया टीचर रखे जाए, स्टूडेंट को सर्विस अच्छी दी जाए। सुरेंद्र कुमार जी का मैसेज, सर मैंने सैनिक स्कूल कुंजपुरा का एग्जाम दिया था इस साल पर मेरा क्लियर नहीं हुआ 9th क्लास के लिए। अब मैं एनडीए की तैयारी करना चाहता हूं, अभी से तैयारी किस प्रकार कर सकता हूं? सुरेंद्र कुमार जी ने अगर 9th क्लास के लिए तैयारी की थी तो आप आइए हमारे विद्यालय में और आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा क्योंकि एनडीए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत कुछ सिखाता है आपको, रियल लाइफ में भी काफी उसकी इंपॉर्टेंस है। पर्सनली आपको यही सजेस्ट करूंगा कि दोस्त, अगर आप एनडीए में जाना चाहते हो तो आप हमारे स्कूल में आइए, कॉल कीजिए और 1 साल, 2 साल, 3 साल प्रॉपरली तैयारी कीजिए। क्योंकि आपने 9th क्लास में आपने एग्जाम दिया था, अगर मुझे आप और डिटेल में बताएंगे कि अभी आप कौन सी क्लास में और क्या कर रहे हैं तो मैं आपकी और अच्छी मदद कर पाऊंगा। संध्या सिंह जी का मैसेज, सर मैंने सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल कर दिया है। संध्या जी, जल्दी से जल्दी मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवाइए, ऑफलाइन है, हमारे काउंसलर को कॉल कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एज क्राइटेरिया सेम है तो आपको और अच्छा बेनिफिट हो सकता है। रीत आर्या जी का मैसेज, सर गुड इवनिंग, आज मैंने का मिलिट्री स्कूल का रखा है और मिलिट्री स्कूल में कितनी सीट है, एग्जाम कब होते हैं इसके? रीत आर्या जी को मेरा यही आंसर है, मिलिट्री स्कूल में 6th क्लास में 80 सीट्स हैं। इंडिया में टोटल 5 मिलिट्री स्कूल है तो टोटल 6th क्लास के लिए 400 सीटें हैं और 9th क्लास के लिए सिर्फ 100 सीट्स हैं। और एग्जाम 22 दिसंबर 2019 को संडे को कंडक्ट किया जाएगा और नवंबर दिसंबर 2 महीने का क्रैश कोर्स की रजिस्ट्रेशन चल रही है। 30 सितंबर से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं। बीबी के वाइन्स बीबी के वाइन्स का मैसेज है, सर मिलिट्री स्कूल के लिए 6th क्लास के लिए एडमिशन होता है या 7th क्लास में? बीबी के वाइन्स जी को मैं यही जवाब दूंगा, मिलिट्री स्कूल में क्लास 6th और क्लास 9th में एडमिशन होता है, जैसे सैनिक स्कूल में क्लास 6th और 9th क्लास में एडमिशन होता है, सेम प्रोसेस है। 7th क्लास में अगर हम लोग बात करें तो 7th क्लास में ओक ग्रोव स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, जो कि सिर्फ यूपी वाले के लिए है, उसमें एडमिशन होता है 7th क्लास में। रंजीत सिंह जी का सवाल है, सर आरएमएस में पेपर कितने नंबर का
है, क्या क्या आता है? रंजीत सिंह जी, आरएमएस का पेपर 200 नंबर का होता है, 50 नंबर का मैथ्स, 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की जीके, टोटल 200 नंबर का पेपर आता है। 180 टू 185 मार्क्स स्कोर करना पड़ता है। हेलो सर, मेरी एज 14 मई 2007 है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ? 8th क्लास में हूँ। हेलो स्टडी को मेरा यही मैसेज है कि आप ना तो सैनिक स्कूल का और ना ही मिलिट्री स्कूल का, ना ही RIMC देहरादून का फॉर्म भर सकते हो। अभी आप 8th क्लास में हो, आप 9th क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई और CHS यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भर सकते हो। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी लीजिए। अनिल चौहान जी का मैसेज, सर मैं आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूं सर, आपके स्कूल में भी एज क्राइटेरिया होता है क्या? हमारे स्कूल में कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है। हमारे स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेकर के 11th क्लास तक एडमिशन लिया जाता है। तो क्योंकि हर क्लास में एडमिशन होता है इसलिए एज क्राइटेरिया में दिक्कत नहीं आती है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में एज क्राइटेरिया का प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि वहां पे 6th और 9th क्लास में ही एडमिशन होता है, अदर क्लासेस में एडमिशन नहीं होता है। दूसरी बात, अनिल, अगर आप हमारे विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो तो अगले 6 महीने यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगले 6 महीने की फीस सिर्फ 60,000 रुपीज चार्ज की जा रही है, जिसमें आपके 3 फॉर्म हमारे विद्यालय की तरफ से फ्री भरे जाएंगे। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, 30 सितंबर से पहले पहले एडमिशन करवाइए। रवि गुप्ता जी का मैसेज है, यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म आ गया है, डेट ऑफ बर्थ 5 मई 2008 है। रवि गुप्ता जी को मैं यही मैसेज दूंगा कि अभी यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म नहीं आया है, 25 सितंबर तक निकलने की संभावना है। हम लोग भी रेगुलर कॉल करके जानकारी लेते रहते हैं रवि गुप्ता जी। और एज, अगर आपका मैं एज चेक करूं तो रवि गुप्ता जी आपसे माफी चाहूंगा। रवि गुप्ता जी, अगर आपकी गुड़िया है तो आप उसको 9th क्लास में एडमिशन करवा सकते हैं। 2 जुलाई 2006 से लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच में नहीं। यूपी, रवि गुप्ता जी को मेरा ये मैसेज है कि आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में एडमिशन नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि 7th क्लास के लिए 2 जुलाई 2008 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में बच्चा चाहिए, और 9th क्लास के लिए 2 जुलाई 2006 से लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच में बच्चा चाहिए। तो रवि जी को मैं यही मैसेज दूंगा कि आपका बच्चा, लड़का या लड़की, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सुरेंद्र कुमार जी का अगला सवाल है, सर RIMC में किस क्लास के लिए एग्जाम होता है? RIMC में क्लास 6 में एडमिशन होता है, यानी वो बच्चे जो क्लास 6 में, क्लास 7 में और क्लास 8 में पढ़ रहे हैं वो 8th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। जगदीश राठौर जी का मैं, सर मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ 20/1/2008 है, तो क्या ये 9th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे सकती है? जगदीश जी को मैं यही मैसेज दूंगा कि आपका बेटा या बेटी 9th क्लास के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आपका बच्चा अभी 8th क्लास में है, बेटी है, तो आपकी बेटी 9th क्लास के लिए गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल और CHS, ये 4 स्कूल का फॉर्म आप भरवा सकते हो। ये सभी स्कूल जो है वो सरकारी है, और इनमें फीस जो है बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही कम है, तो आप इसके लिए अपने बच्चे को तैयार कर सकते हो। गौरव दीक्षित जी का मैसेज, RMS के फॉर्म, हाँ जी, गौरव दीक्षित का मैसेज है, RMS के फॉर्म कब? 27 अप्रैल 2007। गौरव जी, आपका बच्चा मिलिट्री
मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल क्लास 9th का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकता है। आप अपने बच्चे को गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल की तैयारी करवा सकते हैं और आप हमारे स्कूल से भी बच्चे को एनडीए के लिए तैयार कर सकते हैं। प्रो गेमर्स का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल में कितनी अटेम्प्ट्स होते हैं? 6th क्लास में आपको 2 चांस मिलते हैं, 9th क्लास में आपको 2 चांस मिलते हैं। अभिनंदन जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल में किन-किन विषयों में परीक्षा कितने नंबर और कितने घंटे की होती है? अभिनंदन को मैं यही बताऊँगा कि मिलिट्री स्कूल का जो पेपर है वो 2 घंटे का होता है। 200 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर का मैथ, 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर की इंग्लिश और 50 नंबर की जीके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और 185 मार्क्स लेने होते हैं अगर आपको पेपर क्लियर करना है, सेलेक्ट होना है तो। देवी सिंह जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल के लिए कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं और फॉर्म कहाँ जमा करना है? मिलिट्री स्कूल के लिए आप डॉक्यूमेंट्स की चिंता मत कीजिए, आधार कार्ड है तो भी चल जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट है तो भी चल जाएगा, स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट है तो भी चल जाएगा। मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आती है और जो फॉर्म है वो जिस भी मिलिट्री स्कूल में आप अपने बच्चे को एडमिशन करवाना चाहते हैं या आप किसी भी मिलिट्री स्कूल में फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आनंद मिश्रा जी का मैसेज है, सर सीएचएस में कितनी सीट है और कितने नंबर लाना पड़ता है, कितने नंबर लाना पड़ेगा? आनंद मिश्रा जी, सीएचएस का जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। 80 टू 85 मार्क्स लेने होते हैं और मैं आपको बता दूं क्लास 6th में करीब-करीब 107, 106 सीटें होती हैं और ऐसे ही क्लास 9 में करीब-करीब 95 सीट्स होती हैं। तो सीएचएस काफ़ी बड़ा स्कूल है, काफ़ी पुराना है और नंबर ऑफ सीट्स सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से काफ़ी ज़्यादा होती है सीएचएस में। और एग्ज़ाम जो 100 नंबर का होता है, 85 मार्क्स लाना होता है, 80 टू 85 मार्क्स। रामजी लाल का मैसेज, सर आगे सर्व सर्विसेज में बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है क्या? बिल्कुल जी, अगर आप सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाइए, नहीं तो आगे चल के आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन के बाद दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वीरेंद्र सिंह जी का मैसेज है, राय स्पोर्ट्स स्कूल का एज क्राइटेरिया पूछ रहे हैं। क्लास 3rd के बच्चे और 4th क्लास के बच्चे क्लास 4th में एडमिशन ले सकते हैं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए। 1 जुलाई 2010 से लेकर के 30 जून 2012 के बीच वाले जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो हैं राय स्पोर्ट्स स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। वीरेंद्र बिश्नोई जी का मैसेज, सर आज हमने आपके नंबर पे कॉल किया था बट मुझे कोई जानकारी नहीं मिली और हमें कहा था कि यूपी मैनपुरी सैनिक स्कूल में वालों की फीस रिफंड होती है या नहीं? समझ नहीं आया मुझे। वीरेंद्र जी, अगर आपको जो आंसर है वो सही नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर लीजिए। बहुत सारे काउंसलर हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को हर आदमी की बात समझ में आ जाए। हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है। यूपी मैनपुरी सैनिक स्कूल में जनरल वालों की फीस रिफंड होती है क्या? ये कैसा सवाल है? फीस रिफंड सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में पैसा देना तो बहुत आसान है, वापस लेना बहुत मुश्किल है। चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे वो मिलिट्री स्कूल हो, कहीं पे भी कोई भी रिफंड पॉलिसी नहीं होती। चाहे आरआईएमसी देहरादून हो, चाहे आप कैरियर इंस्टीट्यूट अंबाला में एडमिशन कराएँ, कहीं पे भी किसी भी तरह की रिफंड पॉलिसी नहीं होती है। लोगों ने स्कूल, विद्यालय जो है, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए खोला है, रिफंड करने के लिए नहीं खोला है। तो वीरेंद्र जी, आप एक बार दोबारा सवाल लिखेंगे तो मैं आपको और अच्छा जवाब दे पाऊँगा। सुरेंद्र कुमार जी का मैसेज, सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए 3 मंथ्स रह गए हैं, 4 दिसंबर 2004 है, 3 मंथ्स में तैयारी करवा देंगे क्या? और क्या इस साल एग्जाम देना सही रहेगा? 9th क्लास में पढ़ता हूँ। सुरेंद्र कुमार जी, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आप ना तो सैनिक स्कूल और ना ही मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर सकते हैं।
आप 9th क्लास के लिए गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल की तैयारी कर सकते हैं क्लास 9th के लिए। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में आप तैयारी नहीं कर सकते। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो मौका मिल रहा है ईमानदारी से उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। जो चीज़ नहीं मिल रही है उसके बारे में सोचना और उसके बारे में सोच करके उदास होना बेवकूफ़ी है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो मौके मिल रहे हैं गुरुकुल के, दक्षाई के, ओक ग्रोव स्कूल के, सीएचएस के, उन मौकों के ऊपर आप लोग काम कीजिए। सर आपके यहाँ से स्टडी मटेरियल कैसे लें? प्रो गेमर्स को आप हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए। हमारी हर वीडियो के नीचे सैनिक स्कूल की बुक्स का लिंक लगा हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस का लिंक लगा हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट का लिंक लगा हुआ है, स्कॉलरशिप का लिंक लगा हुआ है और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी ले सकते हैं। और प्रो गेमर्स को अगर आप हमारी बुक्स लेते हैं, तो आपका एक फॉर्म हमारे स्कूल के द्वारा फ्री भरा जाएगा, अगर आप हमारी 15 बुक्स का सेट हमारे विद्यालय की तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से लेते हैं। प्रीत पांडे जी का मैं सर मिलिट्री स्कूल के लिए 6th क्लास के लिए एडमिशन होता है। मिलिट्री स्कूल में सिर्फ 6th और 9th क्लास में एडमिशन होता है, 7th क्लास में एडमिशन नहीं होता है। संजय जी का मैसेज है, सर अगर हमारा बेटा मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हो जाता है तो हमारा बेटा केवल ऑफिसर के लिए तैयारी करवाते हैं कि सिविल जॉब के लिए भी तैयारी करवाते हैं? अगर मिलिट्री स्कूल में होकर बिल्कुल, देखिए उनका जो टारगेट होता है बच्चे को हाई लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है और बाकी वहां पे थोड़ा फौजी सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम होता है। हाँ, अब वो आपके बच्चे को हाई लेवल पे तैयार कर रहे हैं। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप उसको अफ़सर बनाइए, चाहे सिविल जॉब करवाइए, चाहे डॉक्टर बनाइए, चाहे इंजीनियर बनाइए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपके बच्चे को इतना ज़बरदस्त तैयार कर देंगे कि उसके बाद आपके बच्चे को किसी की गाइडेंस की, किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। उनको पता है लाइफ में करना क्या है, मेरा क्या गोल है, मुझे कहाँ जाना है। जस्सी जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल झांसी एडमिशन फीस, हर सैनिक स्कूल की फीस 1 लाख से 1,20,000 रुपए के बीच में होती है। रीत आर्या जी का सर मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कैसे मंगवाया जाए, प्लीज मार्गदर्शन करिए, मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा है। रीत आर्या जी, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तब तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, 1000 रुपए दीजिए, आपका फॉर्म भर जाएगा। 25 सितंबर से फॉर्म भरने शुरू हो गए और 30 सितंबर तक आपका फॉर्म फिल करके आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दिया जाएगा, अगर कुछ भी नहीं समझा। और अगर आप कुछ समझना चाहते हैं तो रीत आर्या जी, कल ही मैंने वीडियो डाली है डीडी कैसे बनाना है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कैसे मंगवाएं बाय इंजीनियर विनय राय, यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख करके खुद भी फॉर्म मंगवा सकते हैं और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमारी मदद से भी अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। रीत आर्या जी को मैं यही कहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग, मैं इसीलिए हर रोज लाइव आ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एक भी दिन लाइव नहीं आया तो पेरेंट डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल की लास्ट डेट 23 सितंबर है, अभी भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है सैनिक स्कूल के फॉर्म निकल गए। तो जब जागो तभी सवेरा। और बस वही जैसे महाभारत में कृष्ण जी ने कहा था ना, वो अपना कर्म कर रहे हैं, तो बस मैं भी अपना कर्म कर रहा हूँ। और बस पूरी कोशिश है कि पॉजिटिवली आप लोगों को मोटिवेट किया जाए और फॉर्म भरना ना भरना आपके हाथ में। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, जो नॉलेज मेरे पास है, जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कर रहा हूँ। मेरी किसी वीडियो पे कोई ऐड नहीं लगी हुई है, क्योंकि मुझे लगता है इससे पेरेंट्स के 5 सेकंड 10 सेकंड खराब होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का टाइम खराब करूं। हर एक एक सेकंड की बहुत इंपॉर्टेंस है। अनुराग गोयल जी का मैसेज है, कमिंग संडे वी आर कमिंग टू विजिट योर इंस्टीट्यूट, प्लीज कॉपरेट अस। अनुराग गोयल जी आप आइए, लेकिन फिर वही है, संडे को हम लोग ऑफिस तो खोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा संडे को मजा कम आएगा आपको, क्योंकि संडे को क्या होता है कि बच्चे भी फ्री रहते हैं, टीचर भी फ्री होते हैं, कंपैरेटिवली टीचर भी कम होते हैं। तो अगर आप रेगुलर डेज में आएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। बाकी अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो सिर्फ आकर के संडे को एडमिशन आप करवा सकते हैं, क्योंकि संडे को स्टाफ कम होता है, थोड़ा साफ सफाई की भी दिक्कत होती है, स्टाफ भी कम होता है।
बच्चे भी उस दिन फ्री होते हैं, बच्चों का टेस्ट होता है 3 घंटे का, उसके अलावा संडे को बच्चे पूरा दिन जो होता है उनको हम फ्री रखते हैं। बच्चे एक दिन जो है उनको हम फ्री रखते हैं, उस दिन बच्चे मूवीज वगैरह देखते हैं संडे को। सवेरे 3 घंटे का टेस्ट होता है, बाकी शाम देखते हैं, और रात को भी बच्चे फ्री रहते हैं, शाम को भी बच्चे खेलते हैं। और सैटरडे और संडे का दिन जो है बच्चे का ज्यादातर तो पेरेंट्स की फोन पे बात कराने में निकल जाता है। तो अगर आप अदर डेज में आएंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा स्कूल विजिट करके। साफ सफाई आपको बढ़िया मिलेगी, बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में मिलेंगे, ड्रेस में मिलेंगे, स्कूल भी आपको सुंदर लगेगा, मजा आएगा विजिट करके। प्रीत पांडे जी का मैं सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, आपकी कोचिंग ज्वाइन करनी है। 7419999228 8883020201, ये लाइन नंबर है, आप कॉल कीजिए। और प्रीत पांडे जी जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारा एंड्रॉइड ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। एंड्रॉइड ऐप देख करके आपको मजा आएगा, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। वो आपको किसी को कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। हेलो स्टडी का मैसेज है, पर सर दक्षाई स्कूल में 9th क्लास के लिए मना कर दिया है, एज 14 मई 2007। अगर मना कर दिया है तो ठीक है जी, क्योंकि अभी आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिला है, वो नवंबर में निकलेगा। तो एज के अकॉर्डिंगली जो जो फॉर्म निकल गए हैं वो मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ। जो फॉर्म अभी नहीं निकले हैं, जैसे आप गुरुकुल में एडमिशन ले सकते हैं, ओक ग्रोव स्कूल में आप एडमिशन करवा सकते हैं। गुरुकुल और ओक ग्रोव स्कूल, ये दोनों स्कूल आपके लिए बेस्ट है। बाकी जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है तो उसका अभी एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर में निकलता है, तो वो आप नहीं भर सकते हैं। जैसा आप बता रहे हैं आपने पता कर लिया तो अच्छी बात है। नितिन भारती जी का मैसेज है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 नवंबर 2005 है, मैंने फॉर्म भर दिया, मेरा एडमिट कार्ड कब है? नितिन जी आपने सैनिक स्कूल का फॉर्म भर दिया, आपका एडमिट कार्ड 2 दिसंबर 2019 को आएगा। 5 जनवरी 2020 को संडे को एग्जाम है। और नितिन जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आरएमएस का फॉर्म जल्दी भरे, आपका बच्चा एलिजिबल है क्लास 9th के लिए। आदि लक्ष्मी जी का मैसेज, सर क्लास 6 to 11 फीस डिटेल्स। अगर आप हमारे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे स्कूल में 1 लाख से लेकर के 1,30,000 रुपए तक चार्ज किए जाते हैं। अलग अलग फीस है। क्लास 4 5 6 क्लास की जो हमारी फीस है 1,40,000 है, हम लोग 2 इंस्टॉलमेंट में 1,20,000 रुपए लेते हैं। और क्लास 10th और क्लास, हाँ जी, क्लास 6 से लेकर 11 तक, यस। तो 6 क्लास की फीस हमारी 1,40,000 है, और 2 इंस्टॉलमेंट में 1,20,000 रुपए लेते हैं, सिंगल इंस्टॉलमेंट में 1,10,000 रुपए। विवेक जी का मैसेज है, RIMS 6th क्लास, एज कितना है? अगर विवेकानंद यादव जी का मैसेज है, RIMS 6th क्लास की एज। अगर आप 6th क्लास के लिए मिलिट्री स्कूल की बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 के बीच में बच्चे की एज होनी चाहिए। और अगर आप RIMC देहरादून की बात कर रहे हैं 8th क्लास के लिए, 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2009 के बीच में होना चाहिए। आगे चलते हैं। लक्ष्मी प्रजापति जी का मैं, सर मैंने आपके इंस्टीट्यूट का बच्चों का वीडियो देखा था, बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारी टीम को, हमारे कैरियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट को मोटिवेट करने के लिए लक्ष्मी जी। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने बच्चों को भेजिए, और सैनिक स्कूल से भी कम फीस में हम लोग तैयारी करवाते हैं। और स्कॉलरशिप टेस्ट हमारे हमारे स्कूल में मार्च के महीने में कंडक्ट किया जाता है, और हम लोग हर साल, इस साल हम लोग 51 बच्चों को फ्री पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अक्षत बाल्यान जी का मैसेज, सर मैं यूपी से हूँ, सैनिक स्कूल का फॉर्म मैनपुरी के लिए फिल कर चुका हूँ, लेकिन सर बड़ा खाल के लिए फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, अब दूसरा फॉर्म फिल कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो जी, आपकी मर्जी, आप 100 फॉर्म भरो, कोई दिक्कत नहीं है। और मोबाइल नंबर दूसरा डाल करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अक्षत बाल्यान जी आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप यूपी से हैं
तो मेरे दोस्त मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यूपी से ही फॉर्म भरें। यूपी में मैनपुरी और झांसी में सीट्स भी ज्यादा है और इसके अलावा आपको 67% कोटा भी मिलेगा। तो दोस्त मैं यही चाहूंगा कि आप उसका फायदा उठाइए। अगर आप घोड़ा खाल से भरते हैं तो आपको वो फायदा नहीं मिलेगा। रीत आर्या जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल का पेपर कितने नंबर का आता है? मिलिट्री स्कूल का जो पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है। 185 मार्क्स लेने होते हैं। 50 नंबर का मैथ्स, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की जीके और 50 नंबर की रीजनिंग। 4 सेक्शन में पेपर आता है। 180 टू 185 मार्क्स लेना है। नितेश कुमार जी का मैसेज, सर RIMC का फॉर्म आज अभी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल जी कर सकते हो नितेश जी। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे काउंसलर को कॉल करो। सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में वो आपकी मदद करेंगे। राजीव सिंह जी का मैसेज, हेलो सर, आई एम तनिष्क, RMS धौलपुर में कितनी सीट है? तनिष्क का सवाल है, RMS धौलपुर में 6th क्लास में 80 और 9th क्लास में 20 सीट्स। मधुकर जी का मैसेज है, सर नमस्ते, RMS 6th क्लास का एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में किए? RMS का पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में कंडक्ट किया जाता है। तो जो भी बच्चे RMS यानी मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप हमारी सैनिक स्कूल की बुक मंगवाइए और वो भी इंग्लिश माध्यम से ही, ताकि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का आप एग्जाम दे सकते हैं। जनक जी का मैसेज है, सर मेरा पोता 6th क्लास में मिलिट्री स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता है, कैसे होगा? क्या सर अगर 6th क्लास में है तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए। सबसे पहले एज, डेट ऑफ बर्थ चेक करवाइए, तभी आपका बच्चा फॉर्म भर सकता है। मिलिट्री स्कूल की फीस बहुत कम है, सिविलियंस के लिए सिर्फ 24,000 रुपये फीस है 1 साल की। अगर हम लोग बात करें रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस तो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 40 से 45,000 रुपये खर्चा। रीत आर्या जी का मैं, सर फर्स्ट क्लास से आपके स्कूल में कितनी फीस है और एडमिशन कैसे होता है? अगर आप अपने बच्चे को अगले साल फर्स्ट क्लास में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। 10,000 रुपये फीस है। आपको बुक्स अभी से ही मिल जाएंगी, आपको हमारे स्कूल का प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा और अगले साल आपको मौका मिलेगा 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। और आपको यही बेनिफिट है कि अगर आपका बच्चा टॉप 51 स्टूडेंट में आता है तो आपका बच्चा हमारे विद्यालय में फ्री पढ़ेगा 1 साल। बुद्धि प्रकाश जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बारे में जानकारी। गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो है वो करीब करीब 107 साल पुराना स्कूल है, ट्रस्ट का स्कूल है। ट्रस्ट के स्कूल जो होते हैं वहां पे, यहाँ पे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जो एजुकेशन है वो बहुत ही मिनिमम फीस में करीब करीब 1,30,000 रुपए से लेकर के 1,50,000 रुपए के बीच में 1 साल की फीस ली जाती है। क्लास 5th 6th 7th 8th 9th और 11th क्लास में एडमिशन दिया जाता है। जनवरी में फॉर्म निकलते हैं, मार्च के लास्ट वीक में पेपर कंडक्ट होता है। स्कूल बहुत अच्छा है और जबरदस्त स्कूल है। बच्चों को NDA के लिए, IIT के लिए, मेडिकल के लिए बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। विक्रम जी का मैसेज है, मेरा लड़के की डेट ऑफ बर्थ 17 जुलाई 2007 है, मगर मेरे लड़के का एडमिशन क्यों नहीं हो सकता है सैनिक स्कूल में? क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 9th क्लास में एडमिशन करवाने के लिए 1 अप्रैल 2005 से लेकर के 31 मार्च 2007 तक के बच्चा चाहिए। आपका जो बच्चा है मार्च तक का चाहिए और आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जुलाई में आती है, इसलिए नहीं हो सकता। तो जिस चीज में नहीं हो सकता है उसकी चिंता छोड़ दीजिए। आपका बच्चा गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल
में एडमिशन ले सकता है, तैयारी कर सकता है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्लान कीजिए और अपने बच्चे का फॉर्म भरवाइए। अश्वनी मिश्रा जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई के बाद मिलिट्री स्कूल में डॉक्टर बनते हैं। मिलिट्री स्कूल सिर्फ और सिर्फ बच्चों को साइंस माध्यम से, नॉन मेडिकल के माध्यम से तैयारी करवाता है। तो आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल में सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लेकिन डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिकल लेना पड़ता है। मिलिट्री स्कूल में मेडिकल की तैयारी नहीं करवाई जाती। राजीव सिंह जी का मैसेज, सर धौलपुर से सबसे सुटेबल सैनिक स्कूल कौन सा रहेगा? राजीव जी, अगर आप धौलपुर के आसपास हैं तो आपके पास, मैंने कल भी आपको बताया था, दो हैं, एक चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू। दोनों में से जो भी आपको बेस्ट लगता है। झुंझुनू में करीब करीब 100 सीट्स हैं 6th क्लास में, और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में 6th क्लास में 100 सीट्स हैं, और 9th क्लास में करीब 20 सीटें हैं, तो आप तैयारी करवा सकते हैं। वीरेंद्र बिश्नोई जी का मैसेज, हमने बेटे की डेट ऑफ बर्थ 2/4/2008 है, हम कौन सा फॉर्म भर सकते हैं? वीरेंद्र बिश्नोई जी, आपका बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए दोनों एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है 6th क्लास के लिए। और इसके अलावा आपका बच्चा 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून का भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। सुमन शर्मा जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल में एडमिशन के बाद मिलिट्री में नौकरी पक्की मानी जाती है क्या? मैडम, पक्का तो कुछ भी नहीं होता सुमन जी। अब हो सकता है आपका बच्चा वहां जाकर के ध्यान ना दे, कम मेहनत करे। जो मेहनत करेगा, लगातार मेहनत करेगा, सक्सेस उसी को मिलेगी। गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती है। हो सकता है कल को आपका बच्चा वहां जाके अच्छा परफॉर्म ना करे, तो वो आपके बच्चे को निकाल भी सकते हैं। तो सुमन जी, सिर्फ ईमानदारी से तैयारी करवाइए। पेरेंट्स का जो कर्म है वो यही है कि आपको सिर्फ तैयारी करवानी है। बाकी उसका फल क्या आएगा, फल की चिंता आप छोड़ दीजिए। हम लोग पहले फल देखते हैं, कर्म तो करना ही नहीं चाहते। सुमन जी, सुमन शर्मा जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चे को ईमानदारी से तैयारी करवाइए। बच्चा अगर मेहनत करेगा, ध्यान देगा, तभी वहां पे सिलेक्ट होगा। गारंटी किसी चीज की नहीं होती है। अभी भी तो नौकरी आपका बच्चा किसी ना किसी स्कूल में पढ़ रहा है, क्या उन स्कूल वालों ने गारंटी ली है कि आपका बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा, पास हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ तैयारी करवाइए पॉजिटिव अप्रोच के साथ। गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती है। आप पेरेंट्स हैं, आपका कर्म है तैयारी करवाना। शिवम रॉय का मैसेज है, 6th क्लास के लिए मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना पड़ता है? शिवम, अगर हम लोग बात करें 6th क्लास की मैथमेटिक्स में, तो आपको एलजेब्रा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने पड़ते हैं। एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सारे टॉपिक आपको एलसीएम, एचसीएफ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ट्राइंगल्स, सरकमफ्रेंस, एरिया, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं। जया जी का मैसेज है, मेरे बेटा क्लास 4th में, डेट ऑफ बर्थ 28 मई 2010 है। राय स्पोर्ट्स स्कूल में पॉसिबल नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ जया जी, शायद मैंने आपको कल ही बताया था कि आपका बच्चा राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए भी एलिजिबल नहीं है। 1 जुलाई 2010 से लेकर के 30 जून 2012 के लिए आपका बच्चा कर सकता है। जया जी, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अभी आपका बच्चा 4th क्लास में है, आप मार्च तक हमारे स्कूल में पढ़ाइए, और 5th क्लास के लिए हम आपके बच्चे को ओ ग्रो स्कूल और गुरुकुल और दक्षाई स्कूल का पेपर दिलवाएंगे, 3 स्कूल का पेपर दिलवाएंगे, और अगले साल आपका बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देगा। तो जया जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि तैयारी करवाइए। सबसे इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स बार बार फॉर्म के बारे में पूछते हैं।
और मैं बार बार तैयारी की बात करता हूँ, यही फर्क है। क्योंकि मुझे पता है फॉर्म भरने से कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं होता। आप तैयारी करवाइए, बहुत रास्ते हैं सक्सेसफुल होने के। सक्सेसफुल वही बच्चा नहीं हो जाता है जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में ही अफसर बनने के, कलेक्टर बनने के हजारों रास्ते हैं। रवि प्रताप जी का मैसेज है, कोचिंग कहाँ से लें? रवि प्रताप जी, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, अंबाला आइए, स्कूल विजिट कीजिए, लंच कीजिए, बच्चों से मिलिए, टीचर से मिलिए। 70 एकड़ का बहुत बड़ा कैंपस है और आप आइए एक बार, आपका दिल खुश हो जाएगा। और ऑलरेडी अभी 250-300 बच्चे हमारे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से। बैंगलोर, गुजरात, यूपी, बिहार, राजस्थान, इवन अरुणाचल, नेपाल, भूटान से भी बच्चे हैं। विनायक जी का मैसेज है, सर आरआईएमसी की फीस कितनी होती है? 42,400 रुपए एक साल की फीस होती है। 20,000 रुपए सिक्योरिटी होती है, जो कि रिफंड हो जाती है जब आपका बच्चा मिलिट्री आरआईएमसी देहरादून से निकलता है। तो टोटल हो गया 62,400 रुपए। और इसके अलावा 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए तक स्कॉलरशिप दी जाती है जिस स्टेट से बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो क्योंकि एक स्टेट से एक ही बच्चा सिलेक्ट होता है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसे बच्चों को मोटिवेट करती है, ऐसे पेरेंट्स को मोटिवेट करती है और उनकी मदद करती है। और क्या पता विनायक जी आपका बच्चा सिलेक्ट हो जाए और आपके बच्चे को 40,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिल जाए, 30,000 रुपए तो आपका बच्चा टोटली फ्री में पढ़ेगा। अभिनंदन कुमार जी का मैसेज, आपको स्कूल में मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कैसे भरवा सकते हैं? अभिनंदन, आपको कुछ नहीं करना है, कल सवेरे 9 बजे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, 1000 रुपीज ट्रांसफर करना है और 30 सितंबर से पहले पहले आपका फॉर्म भर दिया जाएगा और आपको ओरिजिनल फॉर्म की फोटो भेज दी जाएगी। प्रो गेमर्स का मैसेज है, सर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सेट ऑफ 15 बुक्स? 15 बुक्स का जो सेट है उसकी जो कॉस्ट है वो 4500 रुपीज है। आप हमारे ऐप से जाकर के ले सकते हैं। हमारा जो एंड्रॉइड ऐप है डाउनलोड कीजिए, वहां से जाकर के आप बुक्स ले सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्रैश कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। खबरी लाल जी का मैसेज, क्या हम 9th क्लास में 2 बार पेपर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो, अगर आपकी एज आ रही है। खबरी लाल आयुष जी, बड़ा प्यारा नाम है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको रोज नई नई मजेदार वीडियोस मिले, नए नए इंफॉर्मेशन मिले। तो 9th क्लास में आप 2 बार पेपर दे सकते हो अगर आपके बच्चे की एज 1 अप्रैल 2005 से लेकर के 31 मार्च 2007 के बीच में। नितेश कुमार जी का, मैं सैनिक स्कूल में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जगह बोनाफाइड सर्टिफिकेट और स्टूडेंट के डोमिसाइल की जगह फादर का 1 ईयर का ओल्ड डोमिसाइल से होगा। फादर का डोमिसाइल आप लगा सकते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट की जगह स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, क्योंकि स्कूल के बोनाफाइड सर्टिफिकेट में क्लास, बच्चे की एज यानी डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, स्कूल का नाम, सब कुछ दिया होता है, प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं। शुक्रिया दोस्त। प्रभात कुमार का मैसेज, क्लास 11 में आर्मी स्कूल में एडमिशन होता है? बिल्कुल जी, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में, जो कि हिमाचल में है, सोलन में, वहां पे 11th क्लास में एडमिशन होता है। आप हमारे यहाँ से बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं और 11th क्लास के लिए तैयारी कर सकते हैं। कपिल राठी जी का मैसेज, सर जो विद्या ज्ञान के स्कूल की जानकारी दें। कपिल जी, नवंबर में फॉर्म निकलते हैं हर साल। क्लास 6 के लिए 10 से 12 साल की एज के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म बिल्कुल फ्री होता है, सरकारी है, पढ़ाई लिखाई का कोई खर्चा नहीं है, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, रहना पीना खाना सब कुछ फ्री है। जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय वैसे ही यूपी वालों के लिए यूपी विद्या ज्ञान। बॉयज गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं यूपी विद्या ज्ञान के लिए। विवेकानंद जी का मैसेज है, पटना में आपका सेंटर है या नहीं? विवेकानंद यादव जी, पटना में तो अभी हम नहीं आए, लेकिन आपको वादा करता हूं कि बहुत जल्द आपके यहाँ पे आएंगे। बहुत सारी फ्रेंचाइजी पूरे ऑल ओवर इंडिया से हम लोग दे रहे हैं और काफी डिमांड बढ़ रही है।
तो हम लोग अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं, अच्छे लोगों को सर्च कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है। ऐसा ना हो कि कल को कोई हमारी फ्रेंचाइजी लेकर के हमारे ब्रांड का नाम खराब करे। तो धीरे धीरे फूक फूक करके कदम रख रहे हैं ताकि आगे चल के दिक्कत ना आए। और अगर आप अभी पटना से हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। सिर्फ 15,000 रुपए का ऑनलाइन क्लासेस है, जिसमें आपका एक फॉर्म हमारे विद्यालय की तरफ से फ्री भरा जाएगा। 30 सितंबर से पहले पहले ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं, 1 साल के लिए। और 2000 से भी ज्यादा वीडियोस हैं। विट्ठल गैल जी का मैसेज, सैनिक स्कूल का लड़का RIMC का एग्जाम दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है जी। अगर RIMC का एग्जाम देना चाहता है 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2009 के बीच में अगर एज है, तो विट्ठल गैल जी, आपका लड़का जो सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है वो RIMC देहरादून क्लास 8 के लिए एग्जाम दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, अगर एज है तो। आगे चलते हैं। भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत मजा आता है। हर रोज मैं लाइव आता हूँ और इतने क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं रोज लाइव आता हूँ। अगर अच्छा रिस्पॉन्स ना आ रहा होता, इतनी क्वेरीज नहीं होती, तो मैं भी आराम से रेस्ट करता सोता। लेकिन बड़ा मजा आता है क्योंकि काफी काफी जो क्वेश्चन है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, पेरेंट्स के भी काफी जेन्युइन क्वेश्चन है। लास्ट ईयर मैंने प्रॉब्लम देखी थी हिंदुस्तान में, बहुत बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम दिखाई दी मुझे कि पढ़ाने वाले तो बहुत लोग हैं लेकिन काउंसलिंग करने वाले लोग नहीं है। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं, मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। लोग काफी जुड़ रहे हैं, काफी तेजी से लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो बड़ा मजा आता है। विजय सिंह विजय सिंह शेरावत जी का मैसेज है, सर RMS चैनल पे वीडियो बनाइए। सर मैंने RMS चैनल पे बहुत सारी वीडियो बनाई है। आप यूट्यूब पे जाकर के लिखिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल की जानकारी बाय इंजीनियर विनय राय, आपको वीडियो मिलेगी सर, मजा आएगा। फिर भी अगर आप कह रहे हो तो मैं रेगुलर नई नई वीडियोस डालता रहता हूँ, कोई शिकायत नहीं है सर, आपकी डिमांड को बिल्कुल पूरा करूंगा। शुक्रिया। आपने अगर कोई डिमांड करी है और मैं उसको पूरा ना कर पाऊँ, फिर फायदा क्या है ऑनलाइन आने का? फायदा क्या है कि जब मैं आपके सवाल का जवाब ना दे पाऊँ। कपिल राठी जी का मैसेज, गर्ल्स के लिए भी विद्या ज्ञान स्कूल कैसा रहेगा? जबरदस्त है जी। कपिल राठी जी, यूपी विद्या ज्ञान उन पेरेंट्स के लिए अच्छा है जो साल का 30-40 हजार रुपया, 50 हजार रुपया भी नहीं खर्च कर सकते, उनके लिए है। लेकिन अगर आप साल का 40-50 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा। फिर आप मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाइए अगर लड़का है तो, और अगर लड़की है तो आप CHS के लिए तैयारी करवाइए, सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस के लिए तैयारी करवाइए। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च कर सकते, बिल्कुल भी, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए नवोदय और यूपी विद्या ज्ञान अच्छा रहेगा। धनंजय जी का मैसेज है, एंड्रॉइड ऐप नेम प्लीज बताइए। कैरियर इन्फोविज, इतना प्यारा लोगो लगा रखा है यार मैंने, देखो आपके लिए, कैरियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। विजय जी का मैसेज है, आप क्यों कभी कभी बोलते हो कि सैनिक स्कूल का एग्जाम टफ है, मुझे आसान लगा 2019 का। विजय जी, टफ और मुश्किल, इजी, ये दोनों माइंड की स्टेट है। हर साल लेवल बढ़ता जा रहा है, हर साल। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इजी लगा तो आप पेपर क्लियर करके दिखाइए, सिंपल सी बात है ना? आप बोल रहे हो कि सिंपल है लेकिन पेपर भी क्लियर नहीं हुआ, दोनों बातें कैसे चलेंगी? तब मैं उस हिसाब से कहता हूं कि जो लोग तैयारी नहीं करते हैं, जो लोग तैयारी करते हैं, सैनिक स्कूल का पेपर क्लियर करने वाले बच्चे क्या अमेरिका से आते हैं, यूरोप से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं? नहीं। कहां से? हिंदुस्तानी बच्चे हैं। आपका बच्चा है, मेरा बच्चा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि टफ मैं तब कहता हूं जो लोग तैयारी नहीं करवाते, क्योंकि वो सोचते हैं घर पे बैठे बैठे तैयारी हो जाएगी, शाम को 2 घंटा ट्यूशन पढ़ा लेंगे तो तैयारी हो जाएगी। ऐसे तो बच्चा सिलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा करीब करीब 8-9 साल का एक्सपीरियंस है और हर साल हमारे यहाँ पे क्रैश कोर्स में 3 तैयारी करते हैं। क्रैश कोर्स में रिजल्ट अच्छे आते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों के आते हैं जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं। लेकिन हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि सभी लोग पैसा लगाते हैं तो सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं। क्या सभी के बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं? क्या पांचों उंगलियां बराबर है? क्या घर में 2 भाई बहन है, दोनों एक जैसे होते हैं? नहीं ना।
लेकिन माँ बाप दोनों पे एक जैसा पैसा लगाते हैं, एक जैसा ध्यान देते हैं, एक जैसा टाइम देते हैं, एक जैसा प्यार करते हैं, एक जैसी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक जैसी फीस देते हैं, क्या दोनों भाई सक्सेसफुल हो जाते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि दोनों का एटीट्यूड अलग है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि विजय जी, अगर पेपर सिंपल है तो क्लियर करके दिखाइए। थैंक यू सो मच। अनुराग गोयल जी का मैसेज, सर एक्चुअली आई हैव free time on Sunday and my wife is also teaching in UP government, other day very difficult। अनुराग गोयल जी, मेरे को कोई शिकायत नहीं है आपसे, मैं आपका दोस्त हूं, आपका दुश्मन नहीं हूं। मैं यही तो कह रहा हूं आप संडे को आइए, लेकिन जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने संडे को आपके लिए ही ओपन किया हुआ है सर। संडे को मुझे डबल सैलरी देनी पड़ती है, एम्प्लॉयज कम होते हैं, साफ सफाई भी कम होती है, कई बार लोग नेगेटिव भी हो जाते हैं, बट ठीक है, 10 में से 2 लोग नेगेटिव होते हैं, 8 लोग बात को समझते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, हिंदुस्तान में जेन्युइन लोग भी हैं, अच्छे भी लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। तो मुझे आपसे शिकायत नहीं है। अनुराग गोयल जी, आप आइए, मोस्ट वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे पता है कि आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तभी आप संडे को आ रहे हैं। लेकिन कई बार है ना सर, 10 में से 2 पेरेंट्स सर, वो फिर है ना बोलते हैं जी सफाई नहीं है, तो ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने आपके दिमाग में वो बात पहले ही डाल दी, क्योंकि संडे को वो फिर 100% मजा नहीं आएगा आपको, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। हाँ, बाकी अगर आप सेटिस्फाइड है तो सर कोई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिलीप कुमार जी का मैसेज है, सर कौन सी बुक्स अच्छी है सैनिक स्कूल के लिए? हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए, 15 बुक्स का सेट आपको मिलेगा, दिल खुश हो जाएगा। चैलेंज कर रहा हूँ आपको, किसी भी टीचर को, किसी भी इंस्टीट्यूट वालों को हमारा बुक दिखाइए, मजा आ जाएगा। 15 बुक्स का जो सेट है, सैंपल पेपर आपको सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के सैंपल पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये हमारे अपने सैंपल पेपर हैं, बड़ी मेहनत से, पिछले 8-9 साल की मेहनत से हमने तैयार किया है। सीएचएस के, नवोदय के सारे सैंपल पेपर आपको मिलेंगे, सॉल्व, अनसॉल्व, प्रैक्टिस पेपर, लास्ट ईयर के सैंपल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, सब मिलेगा। अगला जो मैसेज है माँ काली जी का, अरे वाह क्या आईडी बनाई है, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया माँ काली जी। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, अपने बच्चों पे। और सर हम बिहार से हैं, और सर मुझे 9th क्लास में सैनिक स्कूल नालंदा का मैंने फॉर्म भरा है, और मुझे बताइए कि जनरल कैटेगरी की सीट्स कितनी है? अगर आपने जनरल कैटेगरी से भरा है सैनिक स्कूल नालंदा से, बिहार से, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार से हैं तो 67% जो सीट्स है वो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, बिहार के पेरेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। और इसके अलावा 6th क्लास में 70 सीटें हैं, तो 70 सीट्स का 67% आप निकाल लीजिए, करीब करीब 30 से 40 सीटें बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जनरल वालों के लिए 15% एससी वालों के लिए, 7.5% एसटी वालों, और 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप महीने का 19,000 रुपए से कम कमाते हैं तो 35,000 रुपए का स्कॉलरशिप, 19,000 से 23,400 रुपए का कमाते हैं 26,250 रुपए, 23,000 से लेकर 27,000 रुपए की अगर आपकी इनकम है मंथली, 17,500 रुपए, 27,000 से लेकर 35,000 रुपए की इनकम है तो 8,750 रुपए। और अगर 35,000 रुपए से ज्यादा आप महीने का कमाते हैं तो आपको सरकार की तरफ से कुछ नहीं दिया जाएगा। तो जिन लोगों की इनकम कम है उनको सरकार की तरफ से सपोर्ट किया जाता है। 8340218798 सैनिक स्कूल नालंदा का हेल्पलाइन नंबर है, जिसपे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप कुमार जी का मैसेज है, सर आपका स्कूल है या कोचिंग सेंटर है? दिलीप कुमार जी, हमारे दोनों है, स्कूल भी है। स्कूल जो है हमारा ईमैक्स इंटरनेशनल के नाम से स्कूल है, और जो हमारा कोचिंग सेंटर है कैरियर इंस्टीट्यूट। जो लोग लोकल हैं, आसपास हैं, वो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर के तैयारी करते हैं। और जो लोग बाहर से हैं, यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, जम्मू, हिमाचल, ऐसे पेरेंट्स हमारे, उनके बच्चे हमारे हॉस्टल में रहते हैं। ब्रजेन जी का मैसेज, सर मेरा बेटे को सैनिक स्कूल में डालना चाहता हूं, बेटा स्केड्यूल कास्ट का है, उसकी एज 7। सर अभी आपका बच्चा बहुत छोटा है,
अभी आपका बच्चा 3rd क्लास में है, राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है, लेकिन आपका बच्चा राय स्पोर्ट्स स्कूल का भी फॉर्म नहीं भर सकता है। आपका बच्चा जो है, आप पैरामिलिट्री फोर्स में हैं, अपने बच्चे को हमारे विद्यालय में लाइए, स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, तैयारी करवाइए। अभी आपके बच्चे के पास टाइम है, अभी 3rd क्लास में है, अभी उसने बहुत तैयारी करनी है, तबाह करके 2 साल तैयारी करवाइए। पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों को, आर्मी वालों को, डिफेंस वालों को 80 से 90,000 रुपए 1 साल का दिया जाता है हॉस्टल में पढ़ाने के लिए। तो आप सर ईमानदारी से तैयारी करवाइए। अगला जो मैसेज है सर, माय बॉय कुणाल, सर मेरा लड़का अभी 3rd क्लास में है, डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर 2010 है। सर पोस्टिंग जा रहा हूँ नवंबर में, अगर मैं मैं आपके पास बच्चे को रखूंगा नवंबर से तो कितना लगेगा फीस 21 मार्च तक? सर 30 सितंबर तक अगर आप एडमिशन करवाते हैं तो हमारे विद्यालय में जो फीस है वो चार्ज किया जाता है 60,000 रुपए। 30 सितंबर से 31 मार्च तक की फीस है 60,000 रुपए, जिसमें आपको रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस। और अगर आप नवंबर में लेके आते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अगर आप नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अगर आप 5 महीने की कोचिंग कराते हैं तो करीब करीब 50,000 रुपए का खर्चा हमारे विद्यालय में आपसे चार्ज किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अक्टूबर में लाइए, ताकि कम से कम अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने आपका बच्चा, और अभी आपका बच्चा 3rd क्लास में है तो आपका बच्चा जो है राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भर सकता है। अगर आप हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमारी टीम आपका राय स्पोर्ट्स स्कूल का और ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरने में आपकी मदद करेगी। और दोनों ही फॉर्म जो है वो 1500 रुपए के हैं, तो आप फॉर्म भरवा सकते हैं 4th क्लास के लिए। जावेद अली जी का मैसेज, जय हिंद सर। सर आपका मोटिवेशन बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कोशिश यही की जाती है कि भगवान ने जो हमें दिमाग दिया है, जो टैलेंट दिया है, उसका हम सही इस्तेमाल करें और आप लोगों की मदद करें। विनोद कुमार जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम डेट इज फिक्स और कैन बी चेंज। 5 जनवरी 2020 को एग्जाम कंडक्ट होगा, बिल्कुल फिक्स्ड है, चाहे आंधी आए तूफान आए बाढ़ आए भूकंप आए, उस दिन एग्जाम होगा। प्रकाश जी का मैसेज है, गुरुकुल में कितनी सीट है? गुरुकुल में हर क्लास में 30 to 35 सीट्स होती हैं। रंजीत कुमार जी का मैसेज, सर मेरा बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 17 जनवरी 2009 है, क्या वो RIMC RMS और सैनिक स्कूल के लिए एग्जाम दे सकता है? आपका बच्चा क्लास सिक्स का सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकता है। रंजीत कुमार जी, RIMC देहरादून का नहीं दे सकता है। 23 सितंबर लास्ट डेट है, सैनिक स्कूल का फॉर्म जल्दी भरें और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। रंजीत कुमार, रंजीत सिंह, बहुत सारे रंजीत नाम के लोग हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, थैंक यू। राजीव सिंह जी का मैसेज, सर आर्मी स्कूल की एज लिमिट क्या है और उसका एजुकेशन कैसा है? राजीव सिंह जी, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई बहुत ही जबरदस्त है। आपको पता है आर्मी पब्लिक स्कूल है, तो ये सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1 साल का आर्मी वालों की जो फीस है, डिफेंस की फीस 1.5 लाख रुपए लेते हैं, बाकी सिविलियंस की 1 साल की 3 लाख रुपए फीस है। लेकिन स्कूल बहुत जबरदस्त है, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए। एजुकेशन की गारंटी मैं लेता हूँ। और आपको बता दूं मजेदार चीज कि 3 लाख रुपए फीस है, लेकिन बहुत अच्छा स्कूल है। स्कूल में हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, NDA की ट्रेनिंग, सब कुछ आपको तैयारी करवाई जाती है। अगर आप डिफेंस से हैं तो जरूर तैयारी करवाएं, और अगर आप सिविलियन हैं, अगर आप 3 लाख रुपए तक की कैपेसिटी रखते हैं तो जरूर तैयारी करवाइए। रीना सैनी जी का है, सर सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करें? सैनिक स्कूल का फॉर्म की लास्ट डेट बता दें।
आपका व्हाट्सएप नंबर दें और स्कूल में 1 ईयर की फीस कितनी होती है ये भी बता दीजिए। रीना जी, 23 सितंबर लास्ट डेट है, सैनिक स्कूल का फॉर्म जल्दी भरें, कल सवेरे 9 बजे फ़ोन करें, 7419992228 पर कॉल करें, व्हाट्सएप नंबर 8950268710, इस पे आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। जल्दी से जल्दी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवाइए, टाइम बहुत कम रह गया है और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग लेट हो गए हैं, ध्यान रखिए और 23 सितंबर लास्ट डेट है, साइट काफ़ी स्लो चल रही है और हमारे स्कूल में अभी अगर आप 30 सितंबर से पहले-पहले एडमिशन करवाते हैं तो मार्च तक की फीस सिर्फ 60,000 रुपए है और 1 साल की फीस हमारे विद्यालय में 1,20,000 रुपए चार्ज की जाती है। अश्वनी मिश्रा जी का सवाल मुझे समझ में नहीं आया, माफ़ी चाहूँगा। अभिनव जी का है सीएचएस के बारे में जानकारी चाहते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस में है, क्लास 6, 9th और 11th क्लास में एडमिशन होता है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए 40 से 50,000 रुपए 1 साल का खर्चा आता है और 105 सीटें हैं 6th क्लास में, 9th क्लास में करीब 95 सीट्स होती हैं। जबरदस्त मौका है बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए, स्कूल बहुत ही सस्ता है और बहुत अच्छी तैयारी करवाता है। रमेश नायक जी का सवाल है, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। रमेश नायक जी हमारे पुराने कस्टमर हैं। सर नमस्कार, आरएमएस में एसटी कैटेगरी में रिजर्वेशन कितना है? एसटी वालों को 15% कोटा दिया जाता है, 15% राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और डिफेंस वालों को 70% कोटा है। विजय जी का मैसेज, सर आज डिफेंस मिनिस्टर फाइटर जेट तेजस पे बैठे थे, कैसा लगा आपको? सर मैंने न्यूज़ देखी, बहुत मज़ा आया, देख के अच्छा लगा और मेरी तो तमन्ना यही है कि डिफेंस मिनिस्टर के साथ-साथ हमारे हिंदुस्तान के बच्चे जो हैं फाइटर प्लेन, सुखोई, मिराज, तेजस, जिस दिन वो बच्चे आपके बच्चे हमारे बच्चे उड़ाएँगे तब मज़ा आएगा और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो तो एन्जॉय कर रहे हैं राइड ले रहे हैं और कोशिश यही है, अच्छा लगता है, देश तरक्की कर रहा है और डिफेंस में काफ़ी तेज़ी से इंडिया में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और डिफेंस को लेकर के सबसे अच्छा जो मुझे लगता है मोदी गवर्नमेंट में कि डिफेंस को लेकर के जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। जो डिफेंस हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो किसी भी तरह की अगर बाहर से एक्टिविटी होती है तो उसको काउंटर अटैक बहुत जल्दी किया जाता है, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बाकी ये बहुत बुरा लगता है कि हम लोग पाकिस्तान से लड़-लड़ के खुश होते हैं। हमें हमें कोशिश होनी चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम अपने से ऊपर वालों को देखें। हम चाइना को देखें, हम अमेरिका को देखें, हम रशिया को देखें। तो इस बात का दुःख होता है कि हम लोग चाइना वालों को और सॉरी पाकिस्तान वालों के साथ लड़ करके उनको थोड़ा डाँट करके, मार करके खुश हो जाते हैं। तो ये मुझे बड़ा ही बुरा लगता है क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, 135 करोड़ आबादी है, तो पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना बड़ा बेवकूफ़ी सा लगता है और हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो खुश हो जाते हैं। तो बस मुझे वो बुरा लगता है, अदरवाइज़ बहुत मज़ा आता है और हिंदुस्तान में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आज कोई भी बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी सबसे पहले वो अमेरिका में सक्सेसफुल होती है और दूसरा जो टारगेट होता है वो हिंदुस्तान में आती है। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी चाइना में ग्रो करती है, दूसरा जो टारगेट होता है हिंदुस्तान में आती है। तो सारी दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, लेकिन हिंदुस्तानी कहते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ नहीं रखा है और वो छोड़ कर के कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। तो बड़ा मज़ेदार सा लगता है, इंटरेस्टिंग सा लगता है कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान आ रही है। तो अमेज़न काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फेसबुक बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, टिकटॉक, स्नैपचैट, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो हैं ओला, उबर, अमेज़न, फ्लिपकार्ट सभी लोग हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जो हिंदुस्तानी है वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कुछ नहीं है, तो मज़ेदार चीज़ है ये। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि अभी भी हमारी जो सोच है, वो छोटी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया विजय सिंह जी, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। मोहम्मद एज़ाज़ का मैसेज है, बच्चों को अगर हम आईएएस करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मोहम्मद एज़ाज़ रास्ता यही है, किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए बेसिक एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का क्रेज़ क्यों है? बहुत ही कम फीस में आपको अच्छी एजुकेशन देता है।
सरकारी है। जितना सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल फीस चार्ज करता है, इतना अगर प्राइवेट में आप जाओगे ना, तो 3-4 लाख रुपए आपका 1 साल का फीस लेगा वो। तब आप उसकी इज़्ज़त करोगे। लेकिन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में इसीलिए फीस बहुत कम चार्ज की जाती है। और आर्मी के जो कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट, मेजर, वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो मज़ेदार चीज़ है। भूपेंद्र सिंह जी का मैसेज है, सर डिफेंस पर्सन के लिए बताओ। सब कुछ तो डिफेंस वालों को ही मिल रहा है सर जी। सैनिक स्कूल में 25% कोटा है। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, मिलिट्री स्कूल में 70% कोटा है। सरकार 80 से 90 हजार रुपए आपको सैनिक स्कूल में पढ़ाने के लिए दे रही है। और क्या चाहते हो? आपको पैसा भी दे रही है पढ़ाने के लिए, कोटा भी दे रही है। और जो है आपको बाकी बच्चों से अगर आपके कम नंबर आते हैं तो भी आपको सिलेक्शन मिलता है। और क्या चाहिए भूपेंद्र सिंह जी, तैयारी करो। रंजीत कुमार जी का मैसेज है, सर आपका कोचिंग सेंटर कहाँ है? अंबाला कैंट हरियाणा में। आप लोग आइए, मोस्ट वेलकम, तैयारी करवाइए। रमेश नायक जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल चंद्रपुर में फीस बहुत बढ़ा रहे हैं, 185,000 रुपीज है भाई। सैनिक स्कूल जो अभी इंडिया में नए सैनिक स्कूल खुल रहे हैं, उनमें फीस बहुत ज्यादा है। जैसे चंद्रपुर हो गया, झुंझुनू हो गया, और इसके अलावा मैनपुरी, झांसी, संबलपुर। ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये अभी नया खुला है, इंफ्रास्ट्रक्चर नया है। अब जो सैनिक स्कूल पुराने हैं उसमें पहले से ही फीस कम ली जाती थी, तो अब उसमें फीस बढ़ाई नहीं जा सकती क्योंकि उसमें ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो 1 लाख बोल करके आप 1.5 लाख नहीं ले सकते। लेकिन जो नए सैनिक स्कूल है वहां पे कोई रोक टोक ही नहीं हो रही है। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि सरकारी है तो इतनी फीस क्यों ले रहे हैं। इससे कम फीस में तो हम लोग तैयार कर रहे हैं। चंद्रपुर में 1,85,000 रुपए फीस है, बहुत ज्यादा फीस है। इससे बढ़िया तो आप हमारे स्कूल में आइए, हम लोग आपको एनडीए के लिए तैयारी करवा रहे हैं। 1,20,000, 1,30,000 रुपए, बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि इंडिया में जो 100 करोड़ लोग जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, वो लोग इतना पैसा नहीं दे सकते भाई। सरकार को ये बात समझनी चाहिए। और मुझे भी बड़ा बुरा लगा जब मुझे पता लगा, मैं भी स्टडी करता रहता हूँ, तो जो नए सैनिक स्कूल आ रहे हैं उसमें काफी ज्यादा फीस चार्ज की जा रही है। रमेश नायक जी क्या कर सकते हैं, बस इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मेन रास्ता है वो एजुकेशन ही है। आपका हमारे स्कूल में आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपका बच्चा टॉप करता है तो हमारे स्कूल में 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा आपके बच्चे को। यही मैं कह सकता हूँ। बाकी अगर सैनिक स्कूल वाले भी इतनी ज्यादा फीस चार्ज करेंगे तो मुझे नहीं समझ में आता है कि हमारे हिंदुस्तान में जो 100 करोड़ लोग गाँव में रह रहे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो आर्मी से हैं, डिफेंस से पर्सन है, रेलवे के एम्प्लॉयज हैं, ये सभी लोग कहाँ जाएंगे? तो कई बार दुख होता है बड़ा। शुक्रिया मैसेज करने के लिए। प्रदीप जी का मैसेज, सैनिक स्कूल अप्लाई करते टाइम डॉक्यूमेंट्स के लिए पापा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चलेगा? बिल्कुल चलेगा जी, दौड़ेगा। पापा का लगाओ डोमिसाइल, पापा का लगाओ, बच्चे का लगाओ, जिस मर्जी का लगाओ, जल्दी लगाओ। 23 सितंबर लास्ट डेट है। अगला जो मैसेज है, आपकी ब्रांच बैंगलोर में है क्या? ब्रांच तो अभी बैंगलोर में नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। 15,000 रुपए में घर पे बैठे बैठे तैयारी करवा सकते हैं। जगदीश राठौर जी का मैसेज है, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी 2008 है। वो अभी 6th क्लास में, सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकता है क्या? राठौर जी आपसे माफी चाहूंगा, आपका बच्चा ना तो सैनिक स्कूल और ना ही मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। आपका बच्चा RIMC देहरादून का फॉर्म भर सकता है। 30 सितंबर, 30 सितंबर लास्ट डेट है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए। और जगदीश जी, इसके अलावा आपका बच्चा जो है वो गुरुकुल क्लास 7th के लिए, दक्षाई क्लास 7th के लिए और ओक ग्रोव स्कूल क्लास 7th के लिए तैयारी कर सकता है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके और अधिक जानकारी लें। प्रदीप जी का मैसेज है, आसाम गोलपारा में सीट्स ओबीसी वालों के लिए कितना है? आपको मैं बता दूं कि जो ओबीसी वाले हैं वो अब जर्नल में ही काउंट किए जाते हैं। तो मुझे आपको बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि आपको जर्नल की सीट मिलेगी अगर आप असम से हैं। और सबसे अच्छी बात यह, असम में 115 सीट्स हैं, सबसे ज्यादा किसी भी सैनिक स्कूल में सबसे ज्यादा सीट्स हैं वो है सैनिक स्कूल गोलपारा में। और 9th क्लास में सिर्फ 15 सीट्स।
तो अगर आप अपने बच्चे को असम में पढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको वहां का मेल आईडी भी दे देता हूं, ssg1964@yahoo.com। उस जमाने में आप देखो याहू चलता था और आज याहू को कोई पूछता नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने शुरुआत अच्छी करी है तो आपका अंत भी अच्छा हो। इसीलिए सक्सेसफुल बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। कुछ लोग जब अच्छी सीट मिल जाती है, अच्छी पोजीशन मिल जाती है, पे जाता है तो रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे ही आप रिलैक्स कर जाओगे ना याहू की तरह, वैसे ही कोई और आएगा और आपको पीछे कर देगा, आपको हरा देगा। तो अगर आप सैनिक स्कूल गोलपारा की जानकारी चाहते हैं, गुवाहाटी, गोलपारा, तेजपुर, डिब्रूगढ़, शिलोंग, गंगटोक, ये आपके 6 एग्जाम सेंटर है। अगर आप गोलपारा में अप्लाई करना चाहते हैं, 115 सीट्स हैं। और अगर मैं बात करूं हेल्पलाइन नंबर की, 0366328707 ये असम गोलपारा का हेल्पलाइन नंबर है। राजू जी का मैसेज है, सर मेरा बेटा 1 ईयर का है, आपके स्कूल में कितने साल होगा तब एडमिशन लेंगे और कौन सी क्लास में होगा? अगर आपका बच्चा अभी 1 ईयर का, हम लोग फर्स्ट क्लास से एडमिशन स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही आपका बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लियर कर ले, आप फर्स्ट क्लास में हमारे यहाँ पे लाइए। 1 साल का सिर्फ 1 लाख रुपए फीस चार्ज किया जाता है। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिए, हो सकता है आपके बच्चे को फ्री पढ़ने का मौका मिले। अनुराग गोयल जी, नो मैटर योर कैंपस इज नॉट क्लीन, फुल स्टाफ इज नॉट अवेलेबल, आई एम कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मजा आया आपका मोटिवेशन देख के। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ सर, और मुझे भी पता है कि सरकारी आदमी के लिए छुट्टी लेना और काम करना काफी मुश्किल है। आपने बताया आपकी वाइफ जो है गवर्नमेंट टीचर है। सर हमारी टीम कैरियर इंस्टीट्यूट आपके साथ है, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, आप आइए। हमारा जो ऑफिस है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हम लोग संडे को भी ओपन रखते हैं, क्योंकि हमें पता है संडे को बहुत ज्यादा विजिट्स होती हैं। 4-5 एडमिशन तो पक्की हैं। बाकी रूटीन डेज में तो 6-7 पेरेंट्स रोज आते हैं, लेकिन संडे को 4-5 पेरेंट ऐसे मजबूरी वाले रहते हैं। तो हमारी कोशिश है आप लोगों की हेल्प की जाए। बहुत अच्छा लगा अनुराग गोयल जी, थैंक यू सो मच। आपके बहुत अच्छे विचार हैं, और एजुकेशन के लिए आए हैं, एजुकेशन मिलेगा, बस बात खत्म। शुक्रिया सर, थैंक यू। शेफाली जी का मैसेज, सर गर्ल्स भी दे सकती हैं क्या? बिल्कुल मैडम, गर्ल्स को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग छोड़ कर आ रही हैं लड़कियों को, घर पे पकड़ के बैठे हुए आप लोग। घर से बाहर निकालिए और अपने बच्चों का हाथ छोड़िए। जब तक आप हाथ नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका बच्चा कैसे बड़ा होगा? शेफाली जी, दिक्कत यही है कि हम लोग गर्ल्स को प्रमोट कर रहे हैं, बॉयज को प्रमोट कर रहे हैं। गर्ल्स को हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, इवन बॉयज से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं लड़कियों को, लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। 2 तरह के लोग हमेशा परेशान रहते हैं, एक जो बहुत ज्यादा सोचते हैं और एक जो बिल्कुल नहीं सोचते हैं। सिंपल सा फंडा है। बहुत ज्यादा सोचना भी समझदारी नहीं है, और बिल्कुल ना सोचना वो भी समझदारी नहीं है ना? बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ने, महाभारत के युद्ध में कौरवों ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया। कृष्ण जी ने कहा मेरी बहुत बड़ी सेना है, या तो ये ले लो या तो मुझे ले लो। उन्होंने ज्यादा दिमाग लगाया। कहते जी इतनी बड़ी विशाल सेना है, वो आप हमें दे दो। और कृष्ण जी का जो ऑप्शन है वो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, और पांडवों को कृष्ण जी मिल गए। और आप देख लो कि पांडवों से कौरवों की जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा उनका जो, उनके पास जो वेपन्स थे वो भी उनसे बहुत ज्यादा थे, इंटेलिजेंसी हर चीज में वो आगे थे, उसके बावजूद भी वो हार गए। क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा गाइड। और आप देखो कि महाभारत में अर्जुन को कृष्ण जी कैसे प्यार से निकालते गए और कैसे उनको आगे लेकर के गए। तो आप समझिए कि आपकी, अगर अर्जुन जैसे आदमी को इतनी गाइडेंस, इतनी मोटिवेशन की जरूरत है, तो सोचो पेरेंट्स को और बच्चों को कितनी ज्यादा जरूरत होगी। सोचिए अर्जुन अपने टाइम में बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंटेलिजेंट, मतलब हर चीज में वो बिल्कुल परफेक्ट थे। इसके अलावा, इसके बाद भी वो महाभारत के युद्ध में डर गए, घबरा गए, और क्या बताऊं मैं आपको। थैंक यू, अच्छा लगा आपका मैसेज।
सत्येंद्र चौधरी जी का मैसेज है, हाउ टू मेक डीडी ऑफ आरएमएस एंड हाउ मच। सत्येंद्र जी, यूट्यूब पे मैंने परसों वीडियो डाली है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कैसे भरे बाय इंजीनियर विनय राय, वीडियो को देख लीजिए, आपको पता लग जाए। आपको डीडी बनवाना है द प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के नाम से, और ये टू द फेवर ऑफ प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के नाम से आपको डीडी बनवाना है। 600 रुपए का डीडी है, 50 रुपए का सेल्फ एड्रेस स्टैंप लगेगी उसके ऊपर, और आपको मिल जाएगा। एक हफ्ते के अंदर आपके पास जो है वो मिलिट्री। और सत्येंद्र जी, आप हमारी मदद से भी एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। सत्येंद्र चौधरी जी का मैसेज है, मॉडल क्वेश्चन कहां से मिलेगा आरएमएस का? मॉडल टेस्ट पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आपको 40 से 50 सैंपल पेपर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट पर आप जाइए। अमरिंदर कुमार जी का मैसेज, उनका बेटा अभी फर्स्ट क्लास में और मैंने आपके स्कूल में डालना चाहता हूँ, प्लीज गाइड। अमरिंदर जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप आइए, अभी आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में है। नेक्स्ट ईयर के लिए स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, हो सकता है आपके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका मिले हमारे विद्यालय में। अश्वनी मिश्रा जी का मैसेज, एनडीए की तैयारी के बाद नौकरी कहाँ मिलेगी? बैंक में भी कर सकते हैं। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो एनडीए के थ्रू आपको डिफेंस में डायरेक्टली ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा। एज ए लेफ्टिनेंट आप इंडियन आर्मी को, एयरफोर्स को और इंडियन नेवी को आप ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए के माध्यम से। 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक सैलरी दी जाती है, और डायरेक्टली एज ए लेफ्टिनेंट आप ज्वाइन करें। सत्येंद्र चौधरी जी का मैसेज है, एनडीए का क्राइटेरिया इसका आपके स्कूल में क्या है और क्या बताएंगे? एनडीए का क्राइटेरिया आपके स्कूल में क्या है और कैसे बताएंगे? अगर कोई बच्चा अभी 10th क्लास में है तो वो अगले साल के लिए 11th और 12th 2 साल हमारे स्कूल में एनडीए की तैयारी कर सकता है। बाकी जो फर्स्ट से लेकर के 9th क्लास तक के बच्चे हैं उनको तो हम लोग डायरेक्टली सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में तैयारी करवाते हैं, गुरुकुल में, दक्षाई में, सीएचएस में, किसी न किसी अच्छे स्कूल में निकाल देते हैं। और काफी ऐसे बच्चे हैं जो 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक हमारे ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं। रमेश नायक जी का मैसेज, आई एम बिलोंग टू तेलंगाना स्टेट, माई सन ऑलरेडी सेलेक्टेड फॉर एसएस चंद्रपुर लास्ट ईयर इन नॉन लोकल कैटेगरी। बिल्कुल सर, मुझे याद है, जादव रमेश नायक जी, मुझे बिल्कुल याद है। और आपका बच्चा सिलेक्ट हुआ था, आपने बताया था, आप हमारी 1 साल 1.5 साल से वीडियोस देख रहे हैं और आपने गाइडेंस लेकर के अपने बच्चे को सिलेक्ट कराया, बहुत बड़ी बात है सर। और बहुत अच्छा लगता है आप जैसे पेरेंट्स से मिल करके, आप लोग सर मोटिवेट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोगों की मदद कर सकते हैं। सर अब आपका बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा, आप चिंता छोड़ दीजिए, अब आप लोगों की मदद कीजिए, लोगों की मदद कीजिए कि उनके बच्चे भी आगे बढ़े। और लोगों की मदद करना, हेल्प करना ही आपका कर्म है। तो आपको कर्म करना बहुत जरूरी है लाइफ में। सत्येंद्र चौधरी जी का वैसे, आरआईएमसी में कौन सी क्लास में एंट्रेंस एग्जाम होता है? आरआईएमसी में 8th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। आगे चलते हैं। कुलजीत कौर जी हमारे चैनल पे नए हैं सर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। कुलजीत कौर, सॉरी मैडम। सर जी 2 मंथ की तैयारी के बाद टेस्ट पास हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, थोड़ा विश्वास रखिए, बच्चे को मोटिवेट कीजिए, है ना? और जो आपका कर्म है, कर्म कीजिए बस, और क्या है। बहुत ज्यादा सोचिए मत, ईमानदारी से अपना कर्म कीजिए, बच्चे को तैयारी करवाइए। प्रीत कौर जी का मैसेज, सर क्या सैनिक स्कूल क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए 3rd क्लास 4th क्लास 6th क्लास का विदाउट गैप होना जरूरी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बच्चा सिलेक्ट हो गया तो डायरेक्टली 6th क्लास में एडमिशन हो जाएगा। 5वीं पास सर्टिफिकेट आप सैनिक स्कूल वालों को दे देना, वो आपको किसी भी सीबीएसई स्कूल से मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जशन जी का मैसेज है, पंजाब में कहाँ कहाँ सेंटर है? पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में
हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आरती देवी जी का मैसेज, 9th क्लास में आरएमएस में कितनी सीट्स हैं? सिर्फ 20 सीटें हैं। मोबाइल रिपेयरिंग चैनल का मैसेज है, आरएमएस की अच्छी बुक कौन सी है? 15 बुक्स का सेट हमारे एंड्रॉयड ऐप से आप ले सकते हैं। आप जाइए, चेक कीजिए और बुक्स को जल्दी से जल्दी परचेज कीजिए। बुक्स थोड़ा महंगी है लेकिन आपको हर तरह के एंट्रेंस एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। सिंपल सा फंडा है। राजू जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल अजमेर की फीस क्या है? सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की फीस क्या है? सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की फीस 1 लाख से 1,20,000 रुपए में है और मिलिट्री स्कूल का जो खर्चा है 40 से 45,000 रुपए तक आता है। प्रीत कौर का मैसेज, आरएमएस और सैनिक स्कूल क्लास 6 में पेपर कितने बार दिया जा सकता है? 2 बार। 6 क्लास में 2 बार, 9th क्लास। अमरिंदर कुमार जी का मैसेज, आपके स्कूल में कौन कौन सी क्लास में डाल सकते हैं? हमारे स्कूल में हर क्लास में एडमिशन है। नंदू जी का मैसेज, आरएमएस में कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर है? हर डिस्ट्रिक्ट में, जोधपुर, अजमेर, धौलपुर, झालावाड़, गंगानगर, हर जगह आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। राजीव सिंह जी, हमारी आपकी ऐप का नाम क्या है? कैरियर इन्फोसिस इंस्टीट्यूट। यार इतना प्यारा लोगो लगा रखा है हमने आपके लिए, थैंक यू। दीपक कुमार का मैसेज, सर सैनिक स्कूल के लिए फादर का डिफेंस में होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी दे रहा है तो उनका फॉर्म भर सकता है, कोई भी बच्चा। पूजा जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का स्टूडेंट आरएमसी में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है पूजा जी। राम यादव जी, आरएमएस धौलपुर का फॉर्म भरना है, डीडी आरएमएस धौलपुर प्रिंसिपल के नाम से बनाना है और डीडी 650 रुपए का बनाना है या 600 रुपए का? डीडी 650 रुपए का बनेगा। आपको सिर्फ यही लिखना है, द प्रिंसिपल मिलिट्री स्कूल। वहां पे आपको चैल अजमेर धौलपुर लिखने की जरूरत नहीं है। राम यादव जी, मैंने वीडियो अपलोड की है, चेक कीजिए। 50 रुपए का स्टैंप लगेगा, सेल्फ एड्रेस स्लिप लगेगी जिसमें आपको अपना एड्रेस डाल के भेजना है, तभी आपके पास प्रोस्पेक्टस आएगा। और करीब करीब 30% ऐसे पेरेंट्स हैं जो डीडी गलत भर देते हैं, बाद में इंतजार करते हैं, फॉर्म आता ही नहीं। तो राम यादव जी, फॉर्म मंगवाने से ज्यादा पहले आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए। कुलजीत कौर जी का मैसेज, सर 2 मंथ्स के लिए आपके पास छोड़ना चाहती हूँ, क्या टेस्ट पास हो जाएगा? कुलजीत कौर जी, बिल्कुल हो जाएगा, विश्वास रखिए। अगर आपका बच्चा पढ़ने में एवरेज है और अबव एवरेज है तभी आप हमारे पास लाइए। 2 महीने में क्रैश कोर्स में फास्ट पढ़ाया जाता है, अच्छी तैयारी हो जाती है। 12-12, 13-13 घंटे की क्लास चलती है, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अमरिंदर कुमार जी का मैसेज है, सर थोड़ा क्लियर करें कि आपके स्कूल में कब डालूं और कौन सी क्लास में डाल सकता हूं? अमरिंदर कुमार जी, आप हमारे स्कूल में हर क्लास में अगर आप अभी एडमिशन करवाते हैं तो मार्च 8,000 रुपये है और अगर आप अगले साल प्लान कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर करवाइए। हो सकता है आपका बच्चा हमारे विद्यालय में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े 1 साल। तो आज का जो सेशन है इसको मैं यही समाप्त करता हूँ। 9 बजे से लेकर 10 बजे का टाइम होता है लेकिन क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं लगा रहता हूँ। थैंक यू सो मच। जो भी लोग फॉर्म की जानकारी लेना चाहते हैं, बुक्स चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन क्लास, स्कॉलरशिप और रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए। 7419999228 पर कॉल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।